इसमें ऑटो डिटेक्शन फंक्शन है, ओवर वोल्टेज, ओवर टेम्परेचर और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। ये डायरेक्टली इंडियन सॉकेट के लिए कंपेटेबल है। 19.4 वोल्ट पर ये 3.23 एम्पियर करंट मतलब कि 62.5 वाट तक डिलीवर कर सकता है। और ये पीपीएस क्यूसी 4+ वाला एडेप्टर है, जैसे कि ये विट्रन का यूट्यूब बता रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आऊं स्टफकूल का गैलियम नाइट्रेट बेस्ड चार्जर नियो 67 वाट के इस चार्जर को पावर कर रहा है पावर इंटीग्रेशन की गैलियम नाइट्रेट चिप, जो कि मैकबुक एयर M2 को सिर्फ 30 मिनट्स में अप टू 50% तक चार्ज कर सकती है। इसमें सैमसंग की सुपर फास्ट चार्जिंग भी है और PD 3.0 भी है। तो आइए दोस्तों आज करते हैं स्टफकूल के इस गैलियम नाइट्रेट बेस्ड चार्जर को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, प्रोटोकॉल्स को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये सच में 67 वाट तक डिलीवर कर सकता है और क्या इससे मैं आईफोन, मैकबुक और मोबाइल फोन को फास्टली चार्ज कर सकता हूं। तो चलिए देखते हैं आज ये सब। आइए सबसे पहले कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। स्टफकूल का नियो 67 आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। यहां पर आप चार्जर को देख सकते हो। ये टाइप सी डुअल पोर्ट वाला फास्ट चार्जर है जो कि अप टू 67 वाट तक डिलीवर कर सकता है फॉर चार्जिंग मैकबुक, आईफोन एंड मोबाइल फोन्स। इसको पावर अप करिए पावर इंटीग्रेशन की गैलियम नाइट्रेट चिप। यहाँ पर एक स्टिकर है जिस पर आप इसके MRP पढ़ सकते हो 4,999 रुपीज़, जबकि आपको इनकी अपनी वेबसाइट पर इससे कहीं सस्ता मिल जाएगा। पीछे की साइड को इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। अगर आप सिंगल पोर्ट को इस्तेमाल करते हो तो ये जो चार्जर है ये आप टू 67 वाट तक डिलीवर कर सकता है, और अगर आप दोनों पोर्ट को साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करते हो तो एक पोर्ट से ये आप टू 20 वाट और दूसरे पोर्ट से ये आप टू 47 वाट तक डिलीवर कर सकता है। इसमें ऑटो डिटेक्शन फंक्शन है, ओवर वोल्टेज, ओवर टेम्परेचर और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। 6 मंथ की वारंटी है, BIS सर्टिफाइड है और ये एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो ये है बॉक्स जिसमें ये नियो 67 आता है। आइए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में है बस ये एक चार्जर। दिखने में ये चार्जर कुछ इस टाइप से दिखता है। काफ़ी सॉलिड चार्जर है, बल्कि भी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर स्टफकूल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सेम थिंग लिखी हुई है। ये दो इसका आउटपुट पोर्ट हो गए, टाइप C1, टाइप C2। यहाँ पर एक इंडिकेटिंग लाइट है। यहाँ पर आप इसके फीचर्स पढ़ सकते हो, इनपुट आउटपुट्स के बारे में बताया गया है। BIS सर्टिफाइड है ये चार्जर। और ये दो इसके प्लग हो गए जो कि इंडियन सॉकेट के लिए कंपेटेबल है। तो आपको कोई जुगाड़ नहीं बनाना पड़ता है या फिर किसी टाइप का कोई अडेप्टर लेना नहीं पड़ता है। ये डायरेक्टली इंडियन सॉकेट के लिए कंपेटेबल है। लुक एंड डिजाइन वाइज जैसे कि और चार्जर होते हैं बिल्कुल वैसे ये भी चार्जर है, बस थोड़ा सा भारी है, कॉम्पैक्ट है साइज में और स्ट्रॉन्ग भी है। तो लुक एंड डिजाइन वाइज बिल्कुल जैसे कि चार्जर होते हैं वैसे ही ये भी चार्जर है। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके आउटपुट प्रोटोकॉल्स को देख लेता हूँ। टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं विट्रन के इस यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं अडेप्टर को AC मेंस पर लगा देता हूँ। इस पर एक इंडिकेटिंग लाइट भी है, ब्लू कलर में ये जलती है। चलिए सबसे पहले C1 पोर्ट को टेस्ट कर लेते हैं। इसका टाइप C1 पोर्ट PD 3.0 में 20 वोल्ट एट 3 एम्पेयर मतलब कि 60 वाट, PPS QC 4+, 5, 9, 12, 15, 20 वोल्ट, 3 to 11 और 3 to 21 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पेयर, सैमसंग की 5 वोल्ट एट 2 एम्पेयर, BC 1.2 में, DCP 5 वोल्ट एट 1.5 एम्पेयर, QC 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, QC 3.0, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग 9-12 वोल्ट, FCP में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, SCP में 3.3 से लेके 5.5 वोल्ट एट 4.4 एम्पेयर मतलब कि 22 वाट, MKT में PE 1.1 और PE 2.0 को सपोर्ट करता है। और ये PPS QC 4+ वाला एडेप्टर है, जैसे कि ये विट्रन का यूट्यूब बता रहा है। चलिए अब C2 पोर्ट को भी देख लेते हैं। तो मैं C2 पोर्ट पर इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। इसका C2 पोर्ट भी बिल्कुल सिमिलर, वही जो C1 पोर्ट डिलीवर कर रहा है वही आउटपुट प्रोटोकॉल्स बता रहा है। तो गैलियम नाइट्रेट बेस्ड चार्जर के ये दोनों टाइप C पोर्ट जितने भी फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स हैं उन सभी को सपोर्ट करता है। ये PD 3.0, PPS QC 4+, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग, हुआवे की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स, इन सभी फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। बस ये वूक को सपोर्ट नहीं करता है, ये सुपर वूक को सपोर्ट नहीं करता है। तो इन चार्जिंग प्रोटोकॉल्स स्टफकूल का ये नियो 67 जितने भी फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स है उन सभी को सपोर्ट करता है। आइए दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि ये अडेप्टर मैक्सिमम कितनी वाटेज तक डिलीवर कर सकता है इन सिंगल पोर्ट और इन डबल पोर्ट यूजेस।
टेस्ट करने के लिए मैं इस डिजिटल लोड को एज ए लोड इस्तेमाल कर रहा हूं और विट्रन के इस U3 को एज ए पावर मॉनिटर। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं एडेप्टर को AC मेंस पर कनेक्ट कर देता हूं और इस डिजिटल लोड को भी ऑन कर देता हूं। चलिए अब सबसे पहले C1 पोर्ट को इंडिपेंडेंटली देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा शीट ये जो C1 पोर्ट है ये अराउंड 67 वाट तक डिलीवर कर सकता है। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोटोकॉल्स को PD 3.0 में डाल देता हूं। तो अकॉर्डिंग टू विट्रन U3 इसका C1 पोर्ट 5 वोल्ट पर 3 एम्पेयर, 9 वोल्ट पर 3 एम्पेयर, 12 वोल्ट पर 3 एम्पेयर, 15 वोल्ट पर 3 एम्पेयर, 20 वोल्ट पर 3 एम्पेयर तक दे सकता है। चलिए इसको एक बार वेरीफाई करते हैं। 4.47 वोल्ट पर इस एडेप्टर का टाइप C1 पोर्ट 3.135 एम्पेयर करंट तक डिलीवर कर देता है। और अगर मैं इससे आगे करंट को बढ़ाऊं तो वाटेज गिरना शुरू हो जाती है। ऐसे ही ये 8.04 वोल्ट पर ये 3.23 एम्पियर मतलब कि 26 वाट तक डिलीवर कर देता है। और 14.4 वोल्ट पर 3.22 एम्पियर करंट मतलब कि 46.3 वाट तक डिलीवर कर सकता है। और 19.4 वोल्ट पर ये 3.23 एम्पियर करंट मतलब कि 62.5 वाट तक डिलीवर कर सकता है। तो इन PD 3.0 इस एडेप्टर का टाइप C1 पोर्ट आराम से 62.5 वाट तक डिलीवर कर देता है। चलिए एक बार C2 पोर्ट को भी देख लेते हैं। इस समय इसका टाइप C2 पोर्ट 19.1 वोल्ट पर 3.256 एम्पियर मतलब कि 62.2 वाट तक डिलीवर कर रहा है। तो स्टफकूल के इस गैलियम नाइट्राइड बेस एडेप्टर के ये दोनों आउटपुट पोर्ट आराम से इन PD 3.0 अप टू 62.5 वाट तक डिलीवर कर सकते हैं अगर आप इनको इंडिपेंडेंटली अकेले यूज करते हो। अगर आप कंबाइनली यूज करते हो तो जो ऊपर वाला पोर्ट है C1 ये 20 वाट तक दे सकता है और नीचे वाला 47 वाट तक। ये डाटा शीट बता रही है। चलिए एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। इसके लिए मैं HD35 को एज ए सेकंड लोड इस्तेमाल कर रहा हूं और विट्रन की U2 को एज ए सेकंड पावर मॉनिटर। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। कंबाइनली अगर मैं दोनों पोर्ट को साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करता हूं तो डाटा बदल गया है। जो C1 पोर्ट है वो PD ट्रिगर कर रहा है फिक्स पर 20 वाट और PPS पर 18 वाट, जबकि C2 पोर्ट PD 3.0 और PPS में 47 वाट तक डिलीवर कर सकता है। अगर मैं वोल्टेजेस और करंट की बात करूं तो C1 पोर्ट 5 वोल्ट पर 3 एम्पियर, 9 वोल्ट पर 2.22 एम्पियर, 12 वोल्ट पर 1.67 एम्पियर, PPS में 3.3 से लेकर 5.93 एम्पियर पर और 3.3 से लेकर 11 वोल्ट एट 1.7 एम्पियर तक दे सकता है। जबकि C2 पोर्ट 5 वोल्ट पर 3 एम्पियर, 9 पर 3, 12 पर 3, 15 पर 3 और 20 पर 2.35 एम्पियर तक दे सकता है। और PPS में 3.3 से लेके 11 वोल्ट एट 3 एम्पियर और 3.3 से लेके 21 वोल्ट एट 2.30 एम्पियर तक दे सकता है। तो डाटा बदल गया है। अकॉर्डिंग टू विट्रन U2 एंड U3 ये जो C1 पोर्ट है ये हमें 20 वाट और C2 पोर्ट हमें 47 वाट तक दे सकता है। और अगर मैं इंडिपेंडेंटली इन दोनों पोर्ट्स को इस्तेमाल करूं तो ये PD में अप टू 60 वाट और PPS में 63 वाट तक दे सकता है। ऐसे C2 पोर्ट इंडिपेंडेंटली PD में 60 वाट और PPS में 63 वाट तक दे सकता है। तो स्टफकूल का ये गैलियम नाइट्राइड बेस एडेप्टर Neo 67 आराम से इन PD अगर आप इन दोनों में से एक पोर्ट को इस्तेमाल करते हो तो अप टू 60 वाट, PPS में अप टू 63 वाट तक डिलीवर कर सकता है। और अगर आप दोनों पोर्ट को साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करते हो तो नीचे वाला C2 पोर्ट आराम से 47 वाट तक और ऊपर वाला C1 पोर्ट आराम से 20 वाट तक इन PD डिलीवर कर सकता है। तो जो डाटा यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये 67 वाट का एडेप्टर है, हालांकि वो डाटा तो मुझे नहीं मिला है, बट हो सकता है कि मैकबुक को अगर मैं चार्ज करूँ इससे तो मुझे 67 वाट मिल जाए। बट इन PPS PD मुझे मैक्सिमम अप टू 63 वाट इस एडेप्टर से मिले हैं। तो ये रहा स्टफकूल का Neo 67 जो कि डेफिनेटली एज कंपेयर टू अदर एडेप्टर्स जो कि आपको इस पावर रेटिंग के मिलते हैं उससे कहीं छोटा है और कहीं पावरफुल है। और सबसे बढ़कर कि ये आता है इंडियन सॉकेट के लिए कंपैटिबल। तो मैं तो दोस्तों इसको रेकमेंड करता हूं। बाकी आप बताइए कि आपको ये अडेप्टर कैसा लगा। अगर आप इस अडेप्टर को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।